हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच खड़ा है एक ऐसा पर्वत जो सिर्फ पत्थर नहीं, स्वयं शिव का निवास कहा जाता है। कैलाश पर्वत, जहां पहुंचने की कोशिश करने वाला अब तक कोई इंसान जिंदा नहीं लौटा। कहा जाता है कि 1980 में रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने कैलाश पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था। उन्होंने सैटेलाइट से पाया कि कैलाश पर्वत का आकार पिरामिड जैसा है और इसके चारों कोनों से अदृश्य ऊर्जा निकलती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को निष्क्रिय कर देती है। फिर एक दिन उन्होंने अपनी टीम के साथ चढ़ाई शुरू की। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरे दिन आकाश अचानक काला पड़ गया। हवा में अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चेतावनी दे रही हो, वापस लौट जाओ। रात होते होते उनकी घड़ियां और कैमरे अपने आप बंद हो गए। टीम लीडर ने कहा, यह कोई सामान्य जगह नहीं है। तीसरे दिन जब उन्होंने ऊपर जाने की कोशिश की तो अचानक तेज हवाएं और बिजली गिरने लगी। 2 वैज्ञानिक वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। टीम को मजबूरन नीचे लौटना पड़ा। वो 2 लोग बच तो गए, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी बाल सफेद हो गए और चेहरा बूढ़ा सा लगने लगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वहां कोई नहीं जा सकता, वहां खुद महादेव की शक्ति विराजमान है। स्थानीय तिब्बती साधु कहते हैं कि कैलाश पर्वत स्वयं शिव का ब्रह्मांडीय केंद्र है। वहां चारों दिशाओं में रहस्यमय ऊर्जा रेखाएं हैं जो पृथ्वी को संतुलित रखती है। जो व्यक्ति इस संतुलन को तोड़ने की कोशिश करता है वो स्वयं ऊर्जा में विलीन हो जाता है। आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शीर्ष तक नहीं पहुंच सका। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, यहां तक कि सैटेलाइट भी ऊपर से विचित्र मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं। विज्ञान इसे भूत चुंबकीय विसंगति कहता है, लेकिन भक्त कहते हैं यह वह स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं ध्यानमग्न है। वहां सिर्फ आत्मा जा सकती है, शरीर नहीं। कहा जाता है जब कोई सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जपते हुए कैलाश की ओर देखता है तो कुछ पलों के लिए पर्वत की बर्फीली चोटी पर एक ध्यानमग्न आकृति दिखाई देती है। वो आकृति जो अनादि काल से वहीं विराजमान है, भगवान महादेव स्वयं।